ओम शांति। स्वागत है आप सभी का। आज के सेशन में हम कुछ इंटरेस्टिंग मेडिटेशन एक्सरसाइजेस करेंगे। ये एक्सरसाइज से आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश और चार्ज हो जाएगा। इसको आप किसी भी धर्म को फॉलो करने वाले हो आप कर सकते हैं। आप राजयोग का पहले अभ्यास नहीं किया हो, नहीं करते हो तो भी आप इसको कर सकते हैं। इसको कोई भी कर सकता है और सबको इक्वली ही ये बेनिफिट पहुंचाएगा। तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रैक्टिस में आप अपने आप को इस बॉडी में फरिश्ते रूप में देखिए, एंजल के रूप में। मेरा शरीर फरिश्ते रूप में है। अब मैं फरिश्ता इस बॉडी से डिटैच होकर के ऊपर आकाश में जा रही हूँ। आकाश के बाद अब मैं पृथ्वी के पार जा रही हूँ। पृथ्वी के जस्ट ऊपर मैं हूँ। मेरे ऊपर परमात्मा हैं। परमात्मा को आप लाइट के रूप में देखें, क्योंकि सभी धर्म में मान्यता है कि उनके जो देव हैं, जो उनके ईश्वर हैं, उनका स्वरूप कैसा है, ज्योति बिंदु स्वरूप है। तो इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता किसी भी धर्म संप्रदाय के। तो आप परमात्मा को एक ज्योति बिंदु रूप में, अखंड ज्योति रूप में देखिए। तो मैं एंजल के रूप में हूँ, मेरे ऊपर परमात्मा ज्योति बिंदु के रूप में है। वो उनकी पावन शक्तियाँ, उनकी पावन किरणें मुझ फरिश्ते में पड़ रही है और मुझसे पृथ्वी तक, पृथ्वी तत्व को वो जा रही है। अब पृथ्वी तत्व जो है, जो अपने एक्सिस पे 27.5 डिग्री झुका हुआ है, वो सीधा हो रहा है। ये अभ्यास को हम क्यों कर रहे हैं वो आप समझ जाएंगे। तो अब विजुअलाइज करें कि परमात्मा की किरणों से जो एक्सिस 23.5 डिग्री झुका हुआ है वो सीधा हो रहा है। इसको करने से क्या होगा वो समझते हैं। अब ये एक्सिस पे सीधा रोटेट करने लगा। अब हम जानते हैं कि जो पृथ्वी पे सीज़न चेंज होता है वो इसीलिए होता है क्योंकि अर्थ जो है वो 23.5 डिग्री झुका हुआ है। अगर ये सीधा हो जाए तो पृथ्वी पर जो मौसम है चेंज हो रहा है वो नहीं होगा। अब इसको करने का क्या फ़ायदा है? यहाँ पर कभी भी मौसम बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है, कभी बहुत तेज़ बारिश, कभी कहीं पर सूखा। तो इससे क्या हो रहा है, प्रकृति का जो संतुलन है वो बिगड़ते ही जा रहा है। तो अब विजुअलाइज करें कि ये जैसे ही सीधा हुआ, पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो सामान्य हो गया। ना अधिक गर्म ना अधिक ठंडा। यहाँ पर मौसम बहारी हो गया है। यहाँ पर जो बरसात है वो भी रिमझिम हो रही है, सुहावनी बरसात, मूसलाधार बारिश नहीं। यहाँ की फसलें बिल्कुल सतो प्रधान, फुल ऑफ एनर्जी हो रही है। फसल को खराब करने वाला मूसलाधार बारिश नहीं हो रहा है। यहाँ पर ना मुझे गर्मी परेशान करेगी, ना मुझे अधिक ठंड परेशान करने वाली है पृथ्वी के किसी भी व्यक्ति को। तो मौसम इतना सुहावना हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं। यहाँ अपने आप को आप एक बड़े से रूम में देखेंगे। मैं फरिश्ते रूप में बड़े से कमरे में हूँ। मेरे सामने एक बड़ा हवन कुंड है। हवन कुंड जिसमें यज्ञ होता है, वो बड़ा सा हवन कुंड है। मेरे सामने परमात्मा हैं। उनकी पवित्र किरणें मुझ फरिश्ते में पड़ रही है और उनकी किरणों से मेरे अंदर की जितनी भी निगेटिव एनर्जी सारी मेरी बॉडी से निकल करके हवन कुंड में
प्रवेश कर रही हैं ब्लैक ऑरा के साथ। उस ऑरा में, उस एनर्जी में परमात्मा की शक्तिशाली किरणें, पवित्र किरणें पड़ रही है। उससे उस ऑरा का रूप जो है, उसका आभा मंडल का जो रूप है, वो अब पावन, फुल ऑफ वाइट एनर्जी, फुल ऑफ पॉजिटिव एनर्जी में बदल रहा है। और ये बदला हुआ ऑरा अब मेरे फरिश्ते रूप वाले शरीर में प्रवेश कर रहा है। उसके प्रवेश करने से अब मुझ फरिश्ते में केवल वाइट एनर्जी, प्योर एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी है। मैं आत्मा, मैं फरिश्ता दिव्यता से भरपूर हो रही हूँ। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। इसमें देखिए, मैं फरिश्ता लाइट के शरीर में हूँ। सामने एक ऊंचा सा बड़ा सा स्ट्रक्चर है, ओवल शेप का, अंडाकार शेप में। देखें, और उस शेप में परमात्मा का ऑरा दिखाई देता है लाइट रूप में। इसके बाद जिस भी धर्म को आप मानने वाले हैं, उस अनुसार आपको साक्षात्कार होगा। देखें अपने आप को, उस हॉल में मेरे साथ अलग अलग धर्म संप्रदाय के लोग हैं। कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है। चारों को उनके आराध्य के हिसाब से साक्षात्कार होगा। जो हिंदू हैं, उनको उस ओवल शेप में शिवलिंग दिखाई दे रहा है। जो मुस्लिम हैं, उनको मक्का मदीना का सेंट्रल स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। उसके ऊपर लिखा है नूरे खुदा। नूर मतलब प्रकाश, खुदा मतलब ईश्वर। तो ईश्वर नूर है, मतलब ईश्वर खुदा है, ऐसा उनको विजुअलाइज हो रहा है। सीख को उसमें गुरु नानक जी का साक्षात्कार हो रहा है। गुरु नानक जी उन्हें दिखाई दे रहे हैं। वो, उनका इशारा ऊपर तरफ है, उनकी उंगलियां ऊपर तरफ है। वो पॉइंट आउट करके बोल रहे हैं कि एक ओंकार सतनाम, मतलब ईश्वर एक है, उनका नाम सत्य है, मतलब एक ईश्वर सत्य है। जो ईसाई हैं, जो क्रिश्चियन हैं, उनको क्राइस्ट का साक्षात्कार हो रहा है। क्राइस्ट दिखाई दे रहे हैं उस ओवल स्ट्रक्चर में। क्राइस्ट पॉइंट आउट कर रहे हैं ऊपर की तरफ, गॉड इज लाइट। फिर इसके बाद सबको एक ज्योति, विशाल अखंड ज्योति का साक्षात्कार होता है और एक आवाज़ आती है कि भगवान एक हैं, ज्योति बिंदु रूप हैं। उनको बांटा इंसानों ने है, अलग अलग नाम दिया है, पर भगवान एक ही हैं। उनकी लाइट से, उनके माइंड से सबका चित्त, सबका मन, माइंड शांत हो रहा है।
मैं आत्मा, मैं फरिश्ता रूप शक्तियों से भरपूर हो रही हूँ। इसके बाद चौथे एक्सरसाइज के लिए देखिए, अगर आप राजयोग की प्रैक्टिस करते हैं तो कि आप प्रदर्शनी में हैं और आपके सामने आपके अपोजिशन वाले या ज्ञान के अपोजिशन वाले हैं। आप अगर नहीं करते प्रैक्टिस राजयोग की तो अपने आप को देखें कि आप अपने घर में हैं, रिलैक्स मूड में, और आपके घर में मेहमान के रूप में वो लोग आए हैं जो आपको पसंद नहीं करते या आपके लाइफ में ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करते हैं, मतलब आपके जीवन में बाधक बनते हैं किसी न किसी रूप में। ऐसे लोग आए हैं जो आपके बारे में अच्छा नहीं सोचते, अच्छा नहीं बोलते। वो लोग आए हैं और आप उनके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। प्रदर्शनी में जो लोग प्रदर्शनी को देख रहे हैं, प्रदर्शनी में अपोजिशन वाले ज्ञान ले रहे हैं और उनका अपोजिशन समाप्त हो रहा है परमात्मा के सकाश से। घर में देखें, अगर आप घर में देख रहे हैं तो आपके सामने परमात्मा, सर के ऊपर परमात्मा है। उनकी पवित्र शक्तिशाली किरणों से अपोजिशन वाले आपके मेहमान जो हैं अभी, उनका चित्त शांत हो रहा है, उनका थिंकिंग आपके लिए पॉजिटिव हो रहा है। अब उनके मन में आपके लिए शुभ भावना, शुभ कामना क्रिएट हो रही है और वो आपके घर से खुशी खुशी संतुष्ट होकर के आपको दुआ देते हुए जा रहे हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज काफ़ी इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आप विजुअलाइज करें कि आप फरिश्ते रूप में ही अपने घर में हैं और परमात्मा की किरणें आपको 16 श्रृंगार से सजाने के लिए तैयार है। उनकी पावन किरणें आपके मस्तक में पड़ रही है और आपके आत्मा की ज्योति जग रही है। उनकी अखंड शक्तिशाली किरणों से मुझ आत्मा की ज्योति सदा के लिए जग गई है। मैं आत्मा रूपी बैटरी अब कंप्लीट चार्ज हो गई हूँ। ये अभ्यास, ये श्रृंगार वाला इरेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर है, तो उसके अकॉर्डिंग ही क्रिएट किया गया है। तो वो आप उसको उस हिसाब से देखें, किसी भी जेंडर के हो। तो परमात्मा की किरणों से अब मैं आत्मा कंप्लीट चार्ज हो गई। इसके बाद परमात्मा की किरणें मुझ फरिश्ते के कानों में पड़ रही है। उनकी किरणों से मेरी सुनने की जो क्षमता है वो विकसित हो रही है। मतलब बोलने से पहले सुनने की क्षमता विकसित हो रही है। इसके बाद देखिए, उनकी किरणें मुझ फरिश्ते के गले में पड़ रही है। अब गले में वो शांति की माला पहना रहे हैं। कह रहे हैं कि शांति आपके गले का हार है, जिसे आप बाहर ढूंढते हैं वो आपके पास ही है। उसको आपको खुद से रियलाइज करना है। इसके बाद देखें, परमात्मा की किरणें मेरे हाथों में पड़ रही है और उसे वो डायरेक्ट कर रही है कि अब इन हाथों से नेक काम होगा। वही होगा
जो करप्शन फ्री होगा, जो राइट होगा। इसके बाद देखें कि उनकी किरणें मेरी उंगलियों में पड़ रही है और वो प्रेम की अंगूठी मुझे पहना रहे हैं। इसके बाद देखें उनकी पावन किरणें मेरे पैरों में पड़ रही हैं और वो किरण मुझे मोटिवेट करने वाली है हमेशा सत मार्ग में चलने के लिए। अब उनकी किरणें मेरे संपूर्ण शरीर में प्रवाहित हो रही है, जिससे मेरा ऑरा कंप्लीट, क्लीन, प्योर, एनर्जाइज्ड हो रहा है। अब अपने शरीर में वापस अपने आप को देखें। तो दिस वॉज फॉर टुडे। आई होप you enjoyed it. Thank you so much. Om Shanti.